जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। आज की टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। इंडियन जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। ये आपकी सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें आपका इंडियन जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट है, जियोग्राफी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है तो आप जाके फॉलो कर लीजिएगा क्लासेस को। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? तो अगर हम बात करें सेस्मिक रिस्क जोन की तो भारत को चार भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंप मेखला नहीं आता? भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो जो कर्नाटक के पठार हैं ये आपके उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों में नहीं आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमने देश के जो भूकंपीय वित्तीकरण है उसको हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। अब हम इन 4 भागों का अध्ययन करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके जोन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका तीव्रता दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्षेत्र हैं किन किन क्षेत्र में, और लास्ट में आपका कुल क्षेत्र है तो यहाँ है, ठीक है। देश के भूकंपीय क्षेत्रों का नया वर्गीकरण टोटल 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको पता है। सबसे पहला बात करते हैं जोन 5 की। जोन 5 जो है ये अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर जो भूकंप आने की चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा या तो वो 9 होगा या 9 से ज़्यादा होगा। जोन 5 आपका अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे भूकंप की जो मैग्नीट्यूड होती है वह आपकी 9 या 9 से अधिक होती है। अगर हम बात करें क्षेत्र की तो भारत का उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का जो रण एरिया है, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका जोन 5 में आता है, ठीक है। उत्तरी बिहार ये भी आपका जोन 5 में आता है, उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्र। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल आपके 12 क्षेत्र हैं ऐसे जो जोन 5 में आते हैं। बात करें अगर हम जोन 4 की तो ये अति तीव्र है, मतलब थोड़ा सा जोन 5 के मुकाबले जोन 4 थोड़ा कम है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका 8 के आसपास रहता है। और क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब एरिया, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग और दिल्ली। आप देख सकते हैं कि जो भी मैदानी क्षेत्र है या फिर पश्चिमी भाग, दिल्ली, राजस्थान, ये सब एरिया आपके जोन 4 में आते हैं। तो मैग्नीट्यूड 8 इतना हाई है, देख सकते हैं। जोन 3 की बात करें, ये आपका मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र है। यहाँ पे तीव्रता मैग्नीट्यूड 7 हो सकती है। केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जोन 3 में आते हैं। और जोन 2 की बात करें, ये सबसे कम तीव्रता वाला क्षेत्र होता है। इसमें जो तीव्रता होती है वह 6 या 6 से कम होती है। तो देश का जो 46% बचा हुआ हिस्सा है वो आपका जोन 2 में आता है। तो जोन 2 6 से कम, जोन 3 7, जोन 4 8, जोन 5 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र होता है। क्लियर।
चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वह आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो भारत का जो कोरोमंडल तट है इस पर शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में जो बाढ़ के क्षेत्र हैं, भारत में बाढ़ के क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। अभी मैंने जो आपने सुबह की क्लास देखी होगी उसमें मैंने आपको जो जियोग्राफी का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ क्लास 6 का, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आज आपसे कि जो सुंदरबन डेल्टा है वह किन गंगा पे बनता है? तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी। तो यह थोड़ा याद रखिएगा। भारत के सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार और असम। बिहार और असम भारत के सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रस्त राज्य हैं। आगे बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ आपके निकलते हैं? तो ज्वालामुखी से आपका लावा निकलता है, राख निकलता है और जल वाष्प और गैसें निकलती हैं। भारत के प्रमुख अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो भारत के अंडमान द्वीप में जो अंडमान द्वीप क्षेत्र है इसमें ज्वालामुखी पाई जाती हैं। कहाँ पे? अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में भारत की ज्वालामुखी पाई जाती है। और कितने ज्वालामुखी है? पहला है आपका बैरन। अंडमान सागर स्थित वह ज्वालामुखी जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह है आपका बैरन। कहाँ पे? अंडमान सागर स्थित। दूसरा है नारकोडम। यह अंडमान सागर में स्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। कौन सा? नारकोंडम। तीसरा है बारातंग। यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का किचडयुक्त ज्वालामुखी है। कौन सा? बारातंग। तो 3 ज्वालामुखी हैं आपके अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में, बैरन, नारकोंडम और बारातंग। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भू सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में स्थित है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान, देश का जो पहला आपका आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान है वह कहाँ पर स्थापित है? तो वह आपका लातूर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर है और आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान भारत का पहला लातूर, महाराष्ट्र में है। वर्ष 2007 की बात करें तो वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व का सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व का सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ कर दिया है। दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? मतलब किस गैस के चलते भोपाल में एक गैस त्रासदी हुआ था सन
1984 दिसंबर में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस गैस के चलते बहुत ही भयंकर आपका भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो नोडल मंत्रालय है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं जो हैं ये आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। सूखा, अगर हम बात करें, सूखा जो आपदा है ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विमान दुर्घटना अगर हो गई तो यह किसके अंतर्गत आएगा? नगर विमान मंत्रालय के अंतर्गत। रेल दुर्घटना, ये तो नाम से ही पता चलता है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर रासायनिक आपदाएं हो गई, रासायनिक आपदाएं केमिकल्स, तो ये आपका पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय। नाभिकीय दुर्घटना जो होती है वह परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। आगे हम बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्था, भारतीय वन प्रबंधन संस्था जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1982 भोपाल में की गई थी। क्लियर? तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं यह लमसम आपका ख़त्म ही हो चुका है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें और आपको इस टाइप के कंटेंट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।